ज्योतिनगर हत्याकांड का खुलासा। 17 वर्षीय इंतजार की हत्या के मामले में 3 आरोपी दबोचे। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, चाकू बरामद। आनंद विहार पुलिस ने शातिर वाहन चोर दबोचा। वाहन चोरी के और स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार। 45 मामलों का आरोपी गिरफ्तार। सावन शुरू, शिवालयों में उमड़ी आस्था। पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़। सावन माह का शुभारंभ, भोलेनाथ की आराधना शुरू। बारिश से लाल क्वार्टर जलमग्न, कारोबार प्रभावित। जल भराव से लाल क्वार्टर बाजार बेहाल। मॉनसून में डूबा बाजार, दुकानदार परेशान। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में 17 वर्षीय इंतजार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए। 28 जुलाई की रात जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली थी कि करदमपुरी निवासी इंतजार को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि गली नंबर 4 में 3 युवक ने उस पर चाकू से हमला किया था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिरों की मदद से आरोपी की पहचान की। सबसे पहले अरमान और फिर अल्फैज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की बात स्वीकार की। अरमान की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए। आपको बता दें कि बाद में फरार तीसरे आरोपी अमन खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे जांच जारी है। लड़का जीटीबी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड पाया जाता है। इसका नाम है इंतजार। ये 17 साल का रहने वाला है। ये गली नंबर 6 करदमपुरी का रहने वाला है और ये ब्रॉड डेड पाया जाता है। इसके ऊपर 2 स्टैब इंजरी पाई जाती है और पता चलता है कि चश्मदीद गवाहों के बतौर हमें पता चलता है कि 3 लड़के हैं जो इसके ऊपर वार किया है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने फिर हमने आइडेंटिफाई किया इन 3 लड़कों को। इन तीनों जो लड़के हैं वो जुवेनाइल हैं और हमने फिर नाम भी आइडेंटिफाई हो गया, घर भी आइडेंटिफाई हो गया। करदमपुरी के एरिया में ही रहते हैं वो लड़के भी। तो हमने फिर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिर पता चला कि क्यों ये करते हैं। ये पता चला कि इनके बीच में आप पहले से आपस में अनबन थी। कुछ दिन पहले भी इनके पास झगड़ा भी हुआ था। जो विक्टिम था वो पहले एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था 2025 में करदमपुरी अपना दयालपुर ज्योतिनगर थाने में ही। और उसमें जो विक्टिम है, जो मर्डर केस में विक्टिम है, वो उनके ये जो अक्यूज हैं जान पहचान वाले भी हैं। तो बट ये वन ऑफ द डाउट्स भी था, लेकिन मेनली इनका कंटेंशन ये था कि आपस में झगड़ते हैं और इस चक्कर में उन्होंने फिर एक नाइफ लेके उन्होंने इसके ऊपर वार किया। शादरा जिले की आनंद विहार थाना पुलिस ने स्नैचिंग और वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल उर्फ रोहित उर्फ मसाला 29 वर्षीय निवासी मंडावली के कब्जे से चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार 28 जुलाई को गश्त के दौरान संदिग्ध CVS अपाचे बाइक की जांच में एक लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र में चोरी की ये निकली। आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने अप्रैल 2026 में फर्श बाजार से होंडा एक्टिवा चोरी करने की बात भी कबूल की, जिसे उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी के वाहनों का इस्तेमाल स्नैचिंग की वारदात में करता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ स्नैचिंग, वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट के समेत 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी से 7 वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। मामले की आगे जांच जारी है और इससे टोटल अब तक 7 केस वर्कआउट हुए हैं। स्नैचिंग एवं वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए SHO थाना आनंद विहार मनीष कुमार के नेतृत्व में SI हरि सिंह, ASI दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल लोकेश और सोनू की एक टीम तैयार की गई, जिन्होंने इस एरिया में ट्रैप लगाया और इन्होंने
28 जुलाई की शाम को बी ब्लॉक आनंद विहार में जब ये इनका ट्रैप लगा हुआ था तो एक काले रंग की TVS मोटरसाइकिल को घूमते हुए देखा। तो टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसको रोका और रोक करके जो उसके दस्तावेज दिखाने को बोला तो वो नहीं दिखा पाया। तो जब उसमें उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये मोटरसाइकिल लक्ष्मी नगर थाने से चोरी पाई गई और जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राहुल उर्फ रोहित उर्फ मसाला बताया, जो कि थाना मंडावली का BC है और उस पर 45 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और जब इसका और इसमें गहनता से पूछताछ की गई तो इससे एक होंडा एक्टिवा स्कूटी और उससे बरामद हुई है। पवित्र सावन माह का शुभारंभ आज से हो गया है और भगवान शिव को समर्पित इस पावन महीने के पहले ही दिन पूर्व दिल्ली के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ते हुए दिखाई दी गई। आपको बता दें कि भक्तों ने जल अभिषेक, दूध अभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर में आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि पंडितों के अनुसार सावन माह में श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से और रुद्राभिषेक करने से और भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से पूजा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की। सावन के पूरे महीने में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रहने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रशासन और मंदिर समितियां भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने में जुटी हुई हैं। सावन का महीना आरंभ हुआ है 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, जिसमें 4 सोमवार हैं और चारों सोमवार का व्रत रखा जाए, उसमें विधि के साथ में भगवान शिव की पूजा की जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होगी। सोमवार का व्रत इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सोमवार का व्रत जो लोग रखते हैं, जैसे जिन कन्याओं की शादी में रुकावट आ रही है या जो भी बालक हैं शिक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उनको कारोबार में बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो सावन के चारों सोमवार के व्रत रख लेने से उनकी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होंगी। जो सावन के व्रत महीना पूरा साल भर के व्रत नहीं रख पाता, सावन के महीना में भगवान शंकर जी जब पूजा करता है, पाठ करता है और अपनी इच्छा जागृत करता है, और सावन महीने में जो भी इच्छा पूरा भगवान शंकर जी पूरी करते हैं। श्रावण माह का पहला दिन शुरू हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर व्यक्ति, हर प्राणी मात्र का यह दिन शुभ है और उसका मंगलमय हो, इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी का कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करने से जन्म मरण का भवसागर से व्यक्ति को निजात मिल जाता है और भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। और ये जो समय शुरू हुआ है ये शिव जी की असीम कृपा है, जब भी ये सिद्ध हर प्राणी का मंगलमय हो, सभी का मंगलमय हो। लगातार हो रही बारिश, मॉनसून की ये बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली के लाल क्वार्टर इलाके में जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बाजार और आसपास के सड़कों पर पानी भर जाने से आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हर बारिश के बाद बाजार जलमग्न हो जाता है, जिससे ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पाते और कारोबार प्रभावित होता है। कई दुकानों के बाहर पानी जमा होने से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर मानसून में यही स्थिति बन जाती है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द स्थायी समाधान करने की मांग की है ताकि जल भराव की समस्या खत्म हो और बाजार की सामान्य गतिविधि सुचारू रूप से चल सके। लोगों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए तो आने वाले दिनों में परेशानी और नहीं बढ़ेगी। भाई 3 दिन हो गए बारिश रुके हुए, अब तक तो पानी निकला नहीं है। सीवरेज का चक्कर है सारा। सफाई के लिए तो आया था, लेकिन सफाई ढंग से होना भाई, आगे से भी तो हो, यहाँ से होने से क्या होगा।
यहाँ जी बहुत समस्या है। हमारी दुकानों के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है। आप सामने दिखाओ, आप यहाँ दिखाओ, पूरा पानी भरा हुआ है। सफाई वाले आते तो हैं जी, हम लेट आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे से पहले आ गए, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं कोई सफाई होते हुए। और पानी तो बहुत ही परेशान कर रखा है पानी ने। कितना फर्क पड़ता है दुकानदारी पे भी? सर दुकानदारी ज़ीरो हो जाती है। अरे बहुत समस्या हुई है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ बड़ी दिक्कत आती है। आज तो फिर भी कम है, सुबह तो बहुत ज़्यादा भर रहा था भाई। क्या सफाई होती है? सफाई नहीं होती, एक आध दिन कर जाएंगे, 10 दिन ऐसे ही रहता है, पानी भरा रहता है भाई। मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने अभियान तेज कर दिया है और निगम की टीम घर घर जाकर कूलर, गमलों, छतों और अन्य स्थानों पर जमा पानी की जांच कर रही है। आपको बता दें, ताकि मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोका जा सके। जिन स्थानों पर लार्वा मिलने या उसके पनपने की आशंका है, वहां दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि शादरा जोन के डिप्टी चेयरमैन ने बताया है कि मॉनसून को देखते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने लोगों से अपने घर और आसपास पानी जमा न होने देने तथा नियमित साफ सफाई रखने की अपील की है। नगर निगम की ओर से पानी जमा मिलने पर नोटिस जारी करने और चालान की कार्यवाही भी की जा रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में जनता की भागीदारी भी बेहद ज़रूरी है। अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें और गमलों में पानी प्रतिदिन चेंज करें और छत पे जो हम टायर वगैरह रखते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी को प्रतिदिन साफ़ करें क्योंकि बारिश का मौसम है। रहा तैयारी के लिए, पूरी तैयारी शादरा साउथ जोन की पूरी दिल्ली में सभी तैयारियां हमारे पास, सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हैं। हमारे डीबीसी के कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, सबके कूलर चेक कर रहे हैं और सबको दवाइयां भी बांट रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप चिंता ना करें। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे जो मेयर साहब हैं भाई प्रवेश वाही जी, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में कोई भी ऐसा घर नहीं है या ऐसी गली नहीं है जहाँ पे हमारे कर्मचारी दवाई ना बांट के आ रहे हों। तो हमारी पूरी तैयारी है मलेरिया के देखते हुए। और पीछे भी हमने ड्रोन के माध्यम से जमुना में भी छिड़काव कराया था और भी ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो दवाई वगैरह का छिड़काव करने के लिए प्रतिदिन हमारे कर्मचारी डोर टू डोर जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मधु बिहार थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफ्रीकी नागरिक को पकड़ा है। आपको बता दें, जिसके पास से 34.89 ग्राम कोकीन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को आईपी एक्सटेंशन स्थित पार्क इन होटल के पास पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके जेब से सफ़ेद पाउडर बरामद हुआ, जिसकी फॉरेंसिक जांच में कोकीन होने की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कोकीन की ये खेप कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने लूट, स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू, गाजियाबाद से चोरी की गई मोटरसाइकिल और 7 चोरी व स्नैचिंग किए गए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से कुल 9 आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नशे की लत में पूरी तरीके से डूब चुके थे। स्नैचिंग और चोरी की वारदात को इसीलिए अंजाम दिया जाता था। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों की जांच जारी है। किडनी कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो शुरुआती चरण में अक्सर बिना स्पष्ट लक्षणों के विकसित होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत यूरिन में खून आना, जो कि हीमोटोरिया है, जिसे कभी भी सामान्य नहीं मानना चाहिए। आपको बता दें, इसके अलावा कमर या सिर के एक तरफ लगातार दर्द, अचानक वजन घटना, भूख कम लगना, अत्यधिक थकान और बार बार बुखार आना भी इसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी संकेत दिखने पर तुरंत यूरिन लोड टेस्ट से संपर्क करें और आवश्यक जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि समय पर पहचान होने पर इलाज अधिक प्रभावशाली होता है और किडनी को बचाने
की संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि विशेषकर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, नियमित स्वास्थ्य जांच करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि जागरूकता और समय पर स्क्रीनिंग ही किडनी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावित तरीका है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई यूरेटर में किडनी में कोई स्टोन हो जाए, दूसरा यूरिन में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड आने लगता है। तीसरा है कि आदमी कभी कभी पानी कम पीता है या पानी की कमी हो जाती है तो भी उसमें वो आने लगता है। चौथा ये भी एक कारण है कि किडनी में कोई सिस्ट हो या किडनी में कोई जो है कोई ग्रोथ हो सकती है, मलेरियन से मतलब कैंसर वाली ग्रोथ भी हो सकती है, उसकी वजह से भी वो भी ब्लड आने लगता है। चौथी बात है कि ये किडनी का जो यूरेटर प्रोस्टेट से भी कनेक्टेड होता है, यूरेथ्रा से भी ब्लड आ सकता है और प्रोस्टेट की वजह से ब्लड आ सकता है यूरिन में। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं और ये इसको सामान्य लेना चाहिए। यदि ब्लड आता है तो एक जो मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता लगे कि कोई स्टोन तो नहीं है, कोई और ग्रोथ वगैरह तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि उससे नहीं पता लगता तो इसके लिए MRI कराना भी होता है। और तीसरा एक स्पेशल टेस्ट होता है सिस्टोस्कोपी, जिससे वो एक उसके द्वारा वो ब्लड और यूरिन की जांच करते हैं, इसमें कोई ग्रोथ ना हो ना हो, तो उसके द्वारा पता लगता है कि कोई ऐसी बीमारी अंदर तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। तो एक सामान्य कंडीशन नहीं है, ये एक सीवियर कंडीशन है, मतलब जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।